पड़ोसी देश नेपाल की बात कर लेते हैं, जहां पर सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस संबंध में आदेश जारी हुआ है और यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों के पंजीकरण में दिलचस्पी ना दिखाने के बाद लिया गया। वहां सरकार ने कंपनियों को रजिस्टर करने के लिए पहले अल्टीमेटम दे दिया था। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल ने किया बड़ा डिजिटल स्ट्राइक। 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा ताला। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स नेपाल में बैन। टिकटॉक को राहत, सरकार का आदेश। नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बैठक में लिया गया। जिसकी अध्यक्षता संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने की। इस प्रतिबंध के दायरे में मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और साथ ही यूट्यूब और एक्स जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। सरकार ने इन सोशल साइटों को बैन करने का फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के रेगुलेशन से संबंधित अपने निर्देशों के आधार पर लिया है। दरअसल 2 सप्ताह पहले नेपाल की शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी, वो अनिवार्य रूप से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद नेपाल संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को पंजीकरण के लिए 7 दिन का समय दिया था, लेकिन कंपनियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ये सख्त कदम नेपाल सरकार ने अल्टीमेटम का पालन न करने के बाद उठाया। नेपाल संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए पत्र भेजा है। एनटीए अब दूरसंचार कंपनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश देगा कि वे उपयोगकर्ताओं की इन सोशल मीडिया ऐप्स तक पहुंच को
बाधित करें। ये वही तरीका है जो सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनाया था। एमओसीआईटी सूत्र ने बताया कि अनरजिस्टर्ड सोशल नेटवर्क को धीरे धीरे प्रतिबंधित किया जाएगा। कई सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में टैक्स प्रोसीड्योर के लिए लिस्टेड किया गया था, लेकिन सरकार ने एमओसीआईटी में उनके रजिस्ट्रेशन की मांग की। हालांकि कंपनियों ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। वर्तमान में टिकटॉक, वाइबर और पापो लाइव जैसे कुछ प्लेटफॉर्म ही नेपाल में रजिस्टर्ड हैं। ये प्रतिबंध ऐसे समय में आया है जब मेटा ने हाल ही में नेपाल में फेसबुक मुद्रीकरण की सुविधा शुरू की थी। इस प्रतिबंध से नेपाल में बैंडविड्थ और व्यवसायों पर संभावित प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि सरकार के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अगर अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी दिन लगा बैन हटा दिया जाएगा। प्रतिबंधित ऐप्स में फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मास्टोडॉन, रंबल, मीवी, वीके, लाइन, आईएमओ, जालो, सोल और हमरो पात्रो शामिल हैं। ये प्रतिबंध कुछ घंटों या दिनों में पूरी तरह प्रभावी हो सकता है। यदि ऐप्स पहले से इंस्टॉल हैं तो वे काम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन पुनः स्थापित करने पर काम नहीं करेंगे। उपयोगकर्ता एनटीए के प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए वीपीएन और डीएनएस ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ यूजर्स जोखिम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ट्रंप मांगे रक्षा नहीं युद्ध, अब ये दुनिया कह रही है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर से गूंज रहा है डोनाल्ड ट्रंप का नाम। और इस बार वजह है एक ऐसा फैसला जो सिर्फ नाम का बदलाव नहीं बल्कि सोच में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। ट्रंप अब अमेरिका के पेंटागन यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलने की तैयारियों में है। उनका कहना है अब वक्त आ गया है चीजों को उनके असली नाम से पुकारा जाए। लेकिन सवाल ये, क्या यह सिर्फ एक नाम का बदलाव है या ट्रंप की रणनीति में कोई बड़ा संदेश छिपा है? शांति की बात, जंग की चाल। ट्रंप का नया रूप, शांति के नाम पर युद्ध। चीन से टकराव बढ़ा, ट्रंप ने बदला पेंटागन का नाम। डिफेंस नहीं, अब सिर्फ वार की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बताते हैं। खुले मंच से खुद के मुंह से कहते हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ताकत की धौंस दिखाने से भी परहेज नहीं करते। अब जंग से उनके प्रेम का एक और सबूत सामने आया है। ट्रंप अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर युद्ध विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी नेता ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि नाम बदलकर इस विभाग को रीब्रांड करने से एक ज्यादा शक्तिशाली छवि पेश होगी। वही रिपोर्ट के मुताबिक
व्हाइट हाउस के एक डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे जिसमें युद्ध विभाग नाम को सेकेंडरी टाइटल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल अमेरिका में कानून पास करके इस विभाग का नाम रक्षा विभाग रखा गया है, इसलिए ट्रंप इसके आधिकारिक नाम को बनाए रखते हुए इसे युद्ध विभाग नाम देने जा रहे हैं और उसकी सरकार इसी नाम का इस्तेमाल करेगी। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो इस तरह का बदलाव करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि विभाग का पहले का नाम बहुत डिफेंसिव है। उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने कहा, जब हमने प्रथम विश्व युद्ध जीता था, जब हमने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, हमने सब कुछ जीता था, तब इस विभाग का नाम युद्ध विभाग ही था। बता दें, अमेरिकी सेना की देखरेख करने वाला पेंटागन पहले से ही वॉर डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। बड़ी बात यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फैसला क्या ले रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि कितना फ्रूटफुल होगा। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।